हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस 2.0 में। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो आपको 10 करंट अफेयर्स मिलेगा। बहुत ही चुनिंदा टॉपिक जो है उसमें लाया गया है, ऐसा प्रश्न लाया गया है जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का डेट है 16 सितंबर। 16 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है वो आपको, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जगह पर नए एम्स बनाने की मंजूरी प्रदान की है। नए एम्स का मतलब होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आपको मालूम है कि इससे पहला पटना में जो एक एम्स कार्यरत है, और अभी जो वर्तमान में चुनाव के मद्देनज़र या कुछ भी कहिए, तो भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है और उन्होंने तय किया है कि जो दरभंगा है, भारत का दरभंगा जिला में एक नया एम्स बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो आपको इतना याद रखना है कि बिहार के कौन से जिले में अभी नए एम्स बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। तो दरभंगा आपको याद रखना है। इस पर 1264 रुपये इतने खर्च की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। इतने रुपए खर्च करके एक नया एम्स विकसित किया जाएगा दरभंगा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी बिहार के बारे में आ गए हैं तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार के आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आपको मालूम है। बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान, और बिहार की राजधानी पटना है। तो चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माई लाइफ इन डिज़ाइन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये माई लाइफ इन डिज़ाइन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है गौरी खान, गौरी शंकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो आपको गौरी खान है। और गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की पत्नी है, और इन्हीं ने ही इस किताब को लिखा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये किताब आपको याद रखना है, गौरी खान ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में फिर से राज्यसभा के उप सभापति पद के लिए किसे नामित किया गया है। जो राज्यसभा है उनके उप सभापति पूछ रहा है। तो एक तो सभापति, राज्य के जो सभापति होते हैं वो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी भी एम वेंकैया नायडू जो सभापति हैं। अभी इसमें देखिए क्या है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश नारायण सिंह, ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन तो अमिताभ बच्चन के पिता हैं और वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह। और जो हरिवंश नारायण सिंह है वो राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुने गए हैं। और राज्यसभा के जो सभापति अभी हैं एम वेंकैया नायडू हैं। एम वेंकैया नायडू सभापति हैं। ओम प्रकाश बिरला जो है, ओम बिरला, ओपी बिरला भी इनको कहा जाता है, ओपी बिरला, ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी स्पीकर हैं। तो इतना आपको याद रखना है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं, एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं, और हरिवंश राय बच्चन तो बहुत पहले के ज़माने के हैं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं। तो इतना आपको याद रखना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो हरिवंश राय सिंह है जिनको राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है वो जेडीयू पार्टी से हैं। याद रखिएगा, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पार्टी से संबंधित हैं। उसी पार्टी के कार्यकर्ता थे पहले। उनको जो राज्यसभा के उपसभापति का सदस्य बनाया गया है। अब देखिए संविधान में जो है अनुच्छेद 81 जो है 81, ये लोकसभा से संबंधित है, लोकसभा से। अनुच्छेद 80 जो है 80, ये राज्यसभा से संबंधित है। इतना आपको याद रखना है, ये भी आपको काम आएगा। और एम वेंकैया नायडू जो है, एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं, याद रखिएगा। और जो ओम बिरला जो है, ओम प्रकाश बिरला, वो अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है, क्रम पूछ सकता है आपको लोकसभा का अभी का क्रम।
तो क्रम अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। हमारे देश में जो लोकसभा चल रही है कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। और जो ओम बिरला हैं वो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इतना याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है। मतलब कि पिछले के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था, और अभी नए जो प्रधानमंत्री बने हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नए जगह शिंजो अबे, मिखाइल मिशुस्टिन, एंटोनियो कोस्टा या योशिहिदे सुगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, योशिहिदे सुगा। ये जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, जापान से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले जो है शिंजो आबे, बार बार नाम सुने होंगे शिंजो आबे, इससे पहले यही जापान के प्रधानमंत्री थे, बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है स्वेच्छा से, और अभी जो है योशिहिदे सुगा नया प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। तो आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दूसरी बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया है? पहली बार ऐसा कोई हुआ है, पहली बार किसी देश ने ऐसा किया है कि दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है। तो दो देश कौन सा है? देखिए, एक मालदीव है, इजराइल है, पाकिस्तान है, अमेरिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने क्या किया है कि दूसरी बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जैसे भारत में लगा था हम लोगों का पहले, तो उस तरह से इजराइल ने लगा दिया है, और 3 सप्ताह के लिए लगाया है। याद रखिएगा, 3 वीक के लिए लगाया है, मतलब कि 21 दिन का ये लॉकडाउन है। और जो इजराइल है इसकी जो राजधानी है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, या जेरूशलेम कहिए, दोनों हम इसको लिख सकते हैं। यरूशलेम इसकी राजधानी है, यरूशलेम या जेरूशलेम। इसकी जो न्यू शेकेल, इजरायली न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। ये भी आपसे पूछ सकता है, हमेशा पूछता है, देश की राजधानी और मुद्रा, और उसके संसद का नाम तो हमेशा पूछता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस जो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट, लेकिन ये भी अंग्रेजी में पूछेगा तो KNESSET, इस तरह से है। इजराइल के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जो राजधानी है वो जेरूशलेम है, मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल है, संसद का नाम नेसेट है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर किस भारतीय महान नेता के नाम पर रखा गया है? उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप था उसका नाम बदल दिया गया है, और हमने पिछले वीडियो में अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उनका भी नाम बदल कर रखा गया है, उसका भी जिक्र किए हैं। आप उसके बारे में जानने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। हमारी सभी वीडियो को देखिए, सब वीडियो बहुत काम का है, सब में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वही मैं लिखता हूँ, आलतू फालतू का जीके नहीं लिखता हूँ। तो देखिए, जो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रख दिया गया है। याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि समूचे जो वर्ल्ड है उसमें लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, इसके प्रति सभी लोगों को जागरूक किया जाए, सरकार के प्रति इसको जागरूक किया जाए, सबको जागृत किया जाए, ताकि लोग इससे एक्टिव हों, ये अपने लोकतंत्र को समझें, अपने देश की ताकत को समझें, अपनी ताकत को समझें। तो इसको बनाए रखने के लिए लोकतंत्र दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए, 14, 15, 12, 20 कौन सा सितंबर को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 15 सितंबर को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसे ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ADB का मतलब होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ADB का जो फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, और जो ADB का मुख्यालय है आपको मालूम है मनीला है। ये तो बहुत फेमस है, हमेशा प्रश्न में आते हैं मनीला। और जो मनीला है वो कहाँ है? फिलीपींस में है। मनीला आपका फिलीपींस में है, इतना याद रखना है, मनीला फिलीपींस में है। और इसकी स्थापना
हुई थी एडीबी की जो है स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को हुई थी इसकी स्थापना, किसकी? एडीबी की। और एडीबी के जो निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपके ऑप्शन है ए राजेश खुल्लड़, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, सी समीर कुमार, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी समीर कुमार खड़े। इनका पूरा नाम है समीर कुमार खड़े, याद रखिएगा समीर कुमार खड़े इनका पूरा नाम है। समीर कुमार खड़े इनका पूरा नाम है और इन्हें एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समीर कुमार जो है, समीर कुमार 1989 बैच के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, असम कैडर के हैं, असम कैडर के। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है, याद रखिएगा। और जो एडीबी है, एडीबी बैंक है, एशियान डेवलपमेंट बैंक, उसका जो अध्यक्ष है उनका नाम है मात्सुगु असाकावा, याद रखिएगा मात्सुगु असाकावा, मात्सुगु असाकावा, असाकावा, याद रखिएगा मात्सुगु असाकावा। नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है उन लोगों का, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है अशोक लवासा को एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अशोक लवासा ये एडीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी, ये तो एडीबी का था। अब वर्ल्ड बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं समीर कुमार, तो आपको मालूम है कि वो तो एडीबी में है। निर्मला सीतारमण, एम वेंकैया नायडू, राजेश खुल्लर, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर। इनको एडीबी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये 1988 बैच के, याद रखिएगा, जो राजेश खुल्लर हैं 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। देखिए आईएएस बनने से कितना फ़ायदा है आपको, बड़ा बड़ा बैंक का अध्यक्ष, बड़ा बड़ा बैंक का उपाध्यक्ष इस तरह से बनाया जाएगा। कितने लोग, कितना पूरा वर्ल्ड पर उन लोगों का शासन रहेगा, पूरे वर्ल्ड का जो बैंक है उसमें आइए आप बड़े बड़े पद पर रहेंगे। तो इसकी नियुक्ति जो है, इनकी भी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। जो राजेश खुल्लर है इनकी नियुक्ति भी 3 साल के लिए हुई है। उसके बाद स्थापना जो है वर्ल्ड बैंक का 1944 में हुआ था, 1944 में, याद रखिएगा। लेकिन इनका काम स्टार्ट हुआ था 1945 में, लेकिन आपको 1944 ही परीक्षा में मारना है। काम करना स्टार्ट 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का, आपको मालूम है हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर इसका, वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास अध्यक्ष हैं। और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, मतलब यूएसए के हैं। और वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा 13वें अध्यक्ष हैं। डेविड मालपास जो है 13वें अध्यक्ष हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि भी हाल ही में जो है अंशुला कांत, भारतीय मूल की अंशुला कांत, इनको वर्ल्ड बैंक का सीएफओ, याद रखिएगा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया हाल ही में। और जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक होता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वो वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। और पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको कि वर्ल्ड बैंक का जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें रैंकिंग सब देशों को दिया जाता है। और अभी जो उस पर के रिपोर्ट पर के प्रकाशन पर रोक लग गई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, रिपोर्ट को ऊपर नीचे करके दिखाया गया है। तो उन्होंने कहा है कि बोला है कि जब तक जांच कर नहीं चलेगी और जब तक इसका जो क्लियर नहीं होगा कि क्या गड़बड़ी है, तब तक ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ समझौता किया है? अब अमेरिका का उतना दूर का देश यहाँ हिंद महासागर में समझौता करने के लिए किसी देश से आया है, तो ये बहुत ही वीवीआई हो गया है ये। और ये तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? मालदीव, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश। इसका जो आंसर है मालदीव है। मालदीव से उन्होंने समझौता किया है। तो इतना आपको याद रखना है। अब आपको जो आज का प्रश्न समाप्त होता है, इसको बढ़िया से रटिए, बढ़िया से याद कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।